हाउस साहब, आप कहीं बाहर जा रही है? आप अभी तो वापस आए ना? वाह, अब तुम हमसे सवाल करोगी? वो मैं आपके लिए चाय बनाने वाली थी। कोई जरूरत नहीं। हम किसी ग्राहक के यहाँ साड़ियाँ पहुँचाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। वापस आते समय मंडी में रुककर तिलगुल की सामग्री भी खरीदनी है। किसके घर जाना है? वो एसकेजे कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, उनके यहाँ चलो। हाउस साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हैं। अरे देवा, वो तो मुझे पहचानते हैं। क्या हुआ अनुप्रिया, चलो। अरे क्या हुआ कि सोच में डूब गई हो? वो प्रिंसिपल के घर मैं। तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारा कॉलेज में दाखिला करा देंगे। नहीं, वो मैं दरअसल सोच रही थी कि प्रिंसिपल का घर तो बहुत दूर है ना, तो अगर मंडी बंद हो गई तो हम सामान नहीं खरीद पाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि प्रिंसिपल का घर दूर है? कल्याणी ने बताया था। वो भी तो उसी कॉलेज में जाती है ना। हाँ पता है, पता है। अब चलो, यही बातें करते रहेंगे ना तो मंडी जाने के लिए समय नहीं रहेगा हमारे पास। चलो। अरे देवा, अब क्या करूं? कल्याणी से भी बात नहीं हो सकती, वरना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देती। चलो। हाँ। ये मल्हार जी कर क्या रहे हैं? आई ने बताया था कि तिल को ज्यादा भूनने से तिल कड़क हो जाता है, लेकिन मल्हार जी तो इसको भूने ही जा रहे हैं, भूने ही जा रहे हैं। ये क्या है? बिल्लू, ये क्या है? बिल्लू, लगता है ये एटम बम ना लड्डू का पचका कर देंगे। देखना क्या कर रहे, क्या बना रहे हैं यार। क्या हुआ? कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं, अरे वो मेरी और बिल्लू की बातें तो चलती रहती है ना बिल्लू, है ना? हाँ? वैसे मल्हार जी, आई ने कहा था कि तिल को ना थोड़ा सा ही ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं। और हाँ, मुझे पेपर पे ये इंस्ट्रक्शंस भी लिख के दिए हैं। ये देखिए ना। अच्छा, हाँ, कौन सा पेपर है, दिखाओ। ये देखिए ना, सब कुछ लिखा है कैसे बनाना है। हाँ बिल्लू। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, ये मुझे ना तुम्हारी ना तुम्हारी आई की जरूरत है, समझी तुम? क्या? हाँ क्या? इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा लाते कहाँ से आप? क्या? हाँ, हेल्प करने की कोशिश कर रही थी या नहीं? अगर इतना गुस्सा करेंगे ना, एक दिन आपका बीपी बढ़ जाएगा, समझे आप? हाँ? ये क्या 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 गंदा खाना बनाया है आपने? हाँ कल्याणी, लेकिन वो चुप। गुरगुरु क्या देख रही हो? मैं तो ये कह रही थी कि आप जैसे लड्डू बनाना चाहते हैं ना, वैसे ही बनाइए। बस आई की रेसिपी थोड़ी बेटर है, लेकिन आपकी उससे भी बेटर होगी, मुझे यकीन है आप पे। बनाइए। अरे क्या हो रहा है ये? प्रिंसिपल साहब अभी तक क्यों नहीं आए? इससे पहले कि प्रिंसिपल सर यहाँ आकर मुझे देख ले और हाउस साहब को बता दे कि मैं भी उनके कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे?
कल्याणी मेरी जगह होती तो क्या करती? ओके सर, कल बात करते हैं। लगता है आ गए सर। बाय। माफ करना। हाँ। अरे 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 अरे, ये क्या हमें बीमार कर दोगी क्या? माफ करना। अरे अरे, उधर मुंह करके छीको, उधर मुंह करके छीको। तुम एक काम करो, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ चली जाओ, रास्ते में मंडी में सामान लेना और अपने लिए दवाई भी खरीद लेना। नहीं 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 नहीं, उधर मुंह करके छीको। जाओ जाओ जाओ। आओ साहब। नमस्ते आओ साहब। नमस्ते। माफ करना आओ साहब, एक जरूरी फोन आ गया था। वो औरत आपके साथ कौन आई थी? वो मेरी बहू थी। वो इस तरह से चली क्यों गई? क्या है ना कि हमें कुछ सामग्री चाहिए थी, उसके लिए देर हो रही थी, इसीलिए उसे आगे भेजा हमने। आप बैठे ना आओ साहब। हाँ। शुक्र है भगवान, आज आपने मुझे बचा लिया और मैं धन्य हो गई जो कल्याणी को आपने मेरी जिंदगी में भेजा है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है मुझे उससे। ये सामान अगर मैंने खरीदा होता ना तो कम से कम 200 रुपए और बच जाते, और आज का ये बिल महीने के खर्च में जोड़ देना। पिछले महीने का हिसाब का है? बस कैलकुलेट करके अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। हाँ, जब तक तुम्हें कुछ याद ना दिलाओ कोई काम नहीं करती हो ना तुम। शांत हो जाओ। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? चुप। अच्छा सिखाया तुमने मेरे बच्चे को। जैसे ही तुम्हें डांटता हूँ वो रोने लगता है। ओले नहीं नहीं पिल्लू, नहीं रोते। क्या हो गया? हाँ, बाबा ने चिल्लाया ना। हाँ, कोई बात नहीं, हम दोनों पकड़ के बाबा को मारेंगे, बहुत मारेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मल्हार जी, कैसा सोच रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ पिल्लू को शांत करवाने के लिए कह रही थी। हाँ, फिजूल खर्चा मत किया करो कल्याणी, मत किया करो। मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, है ना? लेकिन आप हंस क्यों रहे हैं? मेरी मुस्कुराहट पे मत जाओ, मत जाओ। मैं अभी भी गुस्सा हूँ, है ना मोक्ष? वो तो बस मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरा बच्चा ना रोए, है ना? है ना? है ना? मल्हार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कहाँ फिजूल के खर्च करती हूँ। मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी लेना होता है मैं अपने खुद के पैसे से खरीदती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास पैसे? हाँ मेरी सेविंग्स है मल्हार जी। कौन सी सेविंग्स? कौन सी सेविंग बॉक्स? हमने तो नहीं देखी। देखिए क्या? नहीं ना? इतना गुस्सा कर करके ना किसी दिन ब्लड प्रेशर हो जाएगा मल्हार जी को। आई होप कल एक बार संपदा की सच्चाई इन्हें पता चल जाए, तब जाकर इनका गुस्सा कुछ कम होगा। आइए डॉक्टर साहब। अथर, अथर कहाँ गया? कहाँ है पेशेंट? अथर, मुग्धा भी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सेकंड, मैं अथर को कॉल करती हूँ। अथर कॉल उठा। अथर का फोन तो यही है। तो मिस संपदा, अब मैं चलूं? पेशेंट तो यहाँ है नहीं। आप 5 मिनट रुक नहीं सकते? हाँ? सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब धोखेबाज हैं, सब सब सब। छोड़िए मैडम, इलाज की जरूरत तो आपको भी है। डिस्गस्टिंग।